क्या आप भी खुद का घर खरीदना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं होम लोन क्या है, होम लोन में आपको कितना इंटरेस्ट देनी पड़ती है, आप होम लोन कैसे ले सकते हैं और होम लोन का रीपेमेंट कितने सालों में कर सकते हैं। आइए समझते हैं अच्छे से होम लोन क्या है। होम लोन क्या है, देखिए होम लोन का मतलब कि आपको घर खरीदने के लिए उधारी में पैसा दिया जाता है, इसे कहते हैं होम लोन। या बैंक या फिर किसी फाइनेंस कंपनी आपको उधारी में पैसा देती है ताकि आप अपना खुद का घर खरीद सके, इसे कहते हैं होम लोन। देखिए होम लोन का जो अमाउंट है वह डिसाइड करते हैं कि आपका प्रॉपर्टी कितना कीमत का है, आपका प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी कितना प्राइस का है, इसका प्रॉपर्टी का रेंट कितना है, प्रॉपर्टी का प्राइस कितना है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है, ठीक है, तो आपको बैंक आपके सैलरी के हिसाब से, आपका स्टेबिलिटी के हिसाब से कि आपका सैलरी कितना है, क्या आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, इस हिसाब से आपको सैलरी के रिसिप्ट के हिसाब से, सैलरी स्लिप के हिसाब से आपको लगभग 75 से 90% तक होम लोन मिल जाती है। मतलब कि आपको 1 करोड़ का यहाँ पर प्रॉपर्टी है तो 90 लाख आपको होम लोन मिल जाएगी और आप 10 लाख क्या करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे। तो इसे कहते हैं होम लोन। यह डिसाइड करते हैं कि आपका प्रॉपर्टी कितना है और आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या फिर आपका सैलरी कितनी है, उस हिसाब से आपको बैंक लोन देती है, इसे कहते हैं होम लोन। आप होम लोन कैसे ले सकते हैं, तो होम लोन लेने के लिए आपको अपना प्रॉपर्टी का डिटेल देनी पड़ती है, आपका रजिस्टर एग्रीमेंट, ये सारे बैंक देखती है कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू कितनी है, प्रॉपर्टी का प्राइस कितनी है, उस हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड होती है और उस हिसाब से आप अपने लोन को ले सकते हैं और अपना घर खुद का खरीद सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, क्या कैटेगरी है और एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, आइए समझते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपको कैटेगरी क्या होना चाहिए, कैटेगरी क्या होना चाहिए जिससे आप होम लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपका उम्र, आपका जो एज है, एज लगभग 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, के बीच, तभी आप होम लोन ले सकते हैं। देखिए दूसरा कि आपका जॉब, आप सैलरी या फिर जॉब या बिजनेस, आप क्या करते हैं, इसको दिखाना पड़ता है। देखिए आपका सैलरी मिलती है आप या फिर आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब या फिर आप बिजनेस करते हैं, इसे दिखाना पड़ा तभी आपको होम लोन के लिए कैटेगरी में आते हो और आप होम लोन दे सकते हैं। इनकम, इनकम देखिए आपका इनकम क्या है, यह आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है। सैलरी स्लिप लगभग आपको 6 महीने का सैलरी स्लिप दिखाना पड़ता है कि आपका कितना इनकम होती है, आप कितना अर्न करते हैं, कितना बिजनेस से करते हैं या जॉब से करते हैं, यह सैलरी स्लिप मांगती है ताकि बैंक को मतलब भरोसा हो कि आप अर्निंग कर रहे हैं, तभी आप अपने लोन को चुका सकते हैं। उसके बाद है कि अब स्टेबिलिटी, लगभग आपको जो जॉब है या फिर बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसका स्टेबिलिटी दिखाना पड़ता है लगभग 5 से 10 साल कि आपका जॉब में स्टेबिलिटी होना चाहिए, आपका जॉब परमानेंट हो जाए कम से कम 5 से 10 साल, तभी आपको बैंक होम लोन के लिए प्रोवाइड करती है और आप होम लोन ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगती है, तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगती है, क्या है देखिए, तो पहला आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका हो गया सैलरी स्लिप, एड्रेस प्रूफ, आपका ये सब मांगते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ मांगती है ताकि क्या होगा कि बैंक को बिलीव हो कि आप कहीं भागेंगे नहीं और आप यहाँ पर रिपेमेंट कर सकते हैं। और आपका सैलरी लगभग 6 से साल भर का स्टेबिलिटी मांगता है कि आप कितना अर्न किए, 6 से साल भर का आप यहाँ पर अपना स्टेबिलिटी स्लिप दिखाइए, आप कितना अर्न किए, कितना आप जॉब से अर्न करते हैं, उस हिसाब से आपको बैंक प्रोवाइड करती है कि आपको कितना लोन देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपका 50 लाख का घर है, ठीक है, 50 लाख का घर है, तो बैंक आपका सैलरी स्लिप, आपका अर्निंग देख के डिसाइड करती है कि आपको कितना लोन देना चाहिए। जैसे हाथ से आपको 75% या फिर 90% तक, इस हिसाब को आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है।
तो आपका कितना अर्निंग है, कितना आप अर्न करते हैं, इस हिसाब से आपको होम लोन प्रोवाइड करती है और आप अच्छा खासा होम लोन का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, अगर आपका 50 लाख का घर है और आपको लगभग 40,000 मिल गया, 40 लाख मिल गया, तो आप 10 लाख डाउन पेमेंट करके अपना होम लोन कर सकते, होम लोन ले सकते हैं, अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। तो इसे कहते हैं होम लोन। देखिए, होम लोन का फायदा और नुकसान क्या होता है कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, आइए अच्छे से समझते हैं। बेनिफिट और लॉस। देखिए, अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपका क्या बेनिफिट होगा और क्या लॉस होगा। तो सबसे पहले कि आपका अपना घर होगा, अपना घर। यहाँ पर आप अपना घर पर रहते हैं, यहाँ पर आपका जो मालिक है आप है, खुद है, और यहाँ पर आपको फ्रीडम देखने को मिलती है। दूसरा कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का, आपका जो घर है होम लोन लिए हैं, इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगी, जिससे आपका फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद है कि लॉन्ग टर्म स्टे। आप जब तक चाहे तब तक आप अपने घर में रह सकते हैं, कोई भी आपको निकालने के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर आपका खुद का घर है, जिसके कारण आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप रह सकते हैं, आप अपने प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। दूसरा कि आपका 1 2 3 4 क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होती है। अगर आप होम लोन लेते हैं और अपना पेमेंट टाइम पर दे देते हैं, कोई भी आप पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होती है, जिससे आप फ्यूचर में अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आप आसानी से लोन को ले सकते हैं। देखिए, आपको लॉन्ग टर्म आप रिपेमेंट कर सकते हैं, जैसे 30 से 50 साल तक आपको टाइम मिलता है कि 30 से 50 साल तक आपको टाइम मिलता है कि आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर रिपेमेंट कर सकते हैं। यह आपके लिए प्रॉफिट है। देखिए, 6 नंबर कि आपको टैक्स में भी बेनिफिट देखने को मिलती है। सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स में भी बेनिफिट देखने को मिलती है। तो यह है कि आपका बेनिफिट, होम लोन आप लेते हैं तो आपका खुद का घर होगा और आपका जो घर है वो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ती है, जिसे आप लॉन्ग टर्म में बेचेंगे तो आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इससे आप लॉन्ग टर्म तक स्टे रह सकते हैं, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी, आप जब तक चाहे तब तक अपने घर में रह सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ती है, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होती है, जिससे फ्यूचर में आप बड़े लोन आसानी से ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपको रिपेमेंट करने का टाइम देती है, आप लॉन्ग टर्म तक एमआई के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप अपने पेमेंट को टाइम पर दे देते तो आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव होती है। देखिए, लॉस, यहाँ पर आपको हाई इंटरेस्ट देनी पड़ती है, जो लगभग 10 से 15% तक होती है। अगर आप अपने पेमेंट को रिपेमेंट करने में टाइम लगा दिए, डिफॉल्ट कर दिए, तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जो बैंक आपको पेनल्टी प्लस हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो आपको रिपेमेंट करने में काफी ज्यादा आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, हाई इंटरेस्ट लग जाती है। दूसरा, हिडन चार्ज, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा हिडन चार्ज देखने को मिलेंगे। या आपका यहाँ पर अगर होम लोन लेते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा हिडन चार्ज देखने को मिलती है। आप क्या करेंगे कि आप अपने ईएमआई को अगर टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, टाइम पर डिफॉल्ट नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगती है। लेकिन आप अपने पेमेंट को टाइम लगाते हैं या फिर डिफॉल्ट करते हैं तो आपको काफी ज्यादा चार्ज देनी पड़ती है, जो बैंक की यहाँ से अर्निंग होती है। बैंक आपको अच्छी सिविल स्कोर बनाने देती है। अगर आप पेमेंट को डिफॉल्ट कर देते हो तो आपका सिविल स्कोर यहाँ पर गिरती है, जिसके कारण फ्यूचर में लोन लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आप जितना जो चार्ज दे रहे हैं वह डबल पेमेंट, मतलब कि आपका घर का प्राइस है 50 लाख, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर बैंक को दे रहे हैं 1 करोड़, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी जा रही है और यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो भी आप बैंक को दे रहे हैं, जो आपको बैंक लोन दिया था वो भी आप पेमेंट कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट भी देने पड़ती है, जिसके कारण जितना आपका घर का जो रेट है उससे डबल लगती है, जहां पर आपको काफी ज्यादा लॉस होता है। आप यहाँ पर एक सुविधा होती है कि आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने ईएमआई को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, उस हिसाब से भी आप अपने पेमेंट को कर सकते हैं और आपको पेमेंट करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है और आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा कि बैंक का अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपका प्रॉफिट और लॉस।
यहाँ पर देखिए लॉस काफी ज्यादा होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर टाइम पर डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज देनी पड़ती है, जिसके कारण आपका हाई इंटरेस्ट चार्ज लग जाता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको होम लोन लेनी चाहिए या फिर नहीं। आइए समझते हैं कि आपको होम लोन सही है या फिर रेंटल होम, मतलब कि आपको होम लोन लेनी चाहिए या फिर आप रेंट में रहेंगे, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आइए दोनों का कंपेयर करके समझते हैं। योर होम या फिर रेंट होम, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए आपको अपना घर में रहना चाहिए या फिर रेंट के घर में रहना चाहिए, किराए के घर में। आइए अंतर समझते हैं। अपना घर में आपको फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम, आपको यहाँ पर कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन रेंटल होम में आपको कोई भी फ्रीडम नहीं मिलती है, नो फ्रीडम। आप यहाँ पर मकान मालिक के थ्रू काम करते हैं कि आपको घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोई भी आपको फ्रीडम देखने को नहीं मिलती है। देखिए ये क्या है कि आपको हाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप रेंट में रहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करता है, रेंट देनी पड़ती है। आप यहाँ पर किराया देते हैं, लेकिन आप होम लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर हाई इंटरेस्ट चार्ज देनी पड़ती है। आप यहाँ पर किराया जो है, यहाँ पर जो आप होम लोन लिए वो आपका अमाउंट यानी कि रिपेमेंट करनी पड़ती है और हाई इंटरेस्ट देनी पड़ती है। देखिए आपका अपना घर में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी, आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है। आप यहाँ पर जितना चाहे तब तक रह सकते हैं। लेकिन रेंटल होम में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती है। आपको जब चाहे तब यहाँ से निकाल सकता है। अगर कोई ज्यादा रेंट देती है तो आपको यहाँ से निकाल सकता है। देखिए होम आपका अपना घर में आप लॉन्ग टर्म स्टे, देखिए आप लॉन्ग टर्म तक अपने घर में रह सकते हैं। लेकिन रेंटल होम में आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म तक स्टे नहीं कर सकते हैं। आप जब चाहे तब आपको निकाल सकता है। देखिए आपका यहाँ अपना परमानेंट होम है, लेकिन रेंटल होम में कोई भी आपका यहाँ पर परमानेंट नहीं है। आपको जब चाहे तब यहाँ से निकाल सकती है। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यह मकान मालिक के थ्रू आपको काम करना पड़ता है कि आप अपने घर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपका साफ सफाई वगैरह सब कुछ मकान मालिक डिसाइड करते हैं। लेकिन अपना घर में आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा पेंट करना चाहिए, कौन सा सामान लगाना चाहिए, यह अपने घर में खुद डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं करनी पड़ती है, नो एग्रीमेंट। लेकिन आप रेंटल होम में रहते हैं तो आपको हर साल एग्रीमेंट करनी पड़ती है, हर साल आपको यहाँ पर एग्रीमेंट करनी पड़ती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना घर में रहना चाहिए या फिर रेंटल होम में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अपना घर है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए रहना चाहते हैं, आप कहीं पे तैयारी वगैरह कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप रहना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रेंट होम हो सकती है। क्योंकि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रेंट हो सकता है। तो आई होप कि आपको होम लोन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको होम लोन लेनी चाहिए या फिर नहीं। आप कमेंट में बताइए। देखिए